ये इसके साथ मिला हुआ, उसके साथ मिला हुआ, तो उसके साथ मिला हुआ है। अरे वो तो उसके साथ तो इधर कैसे आ गया? अरे इधर तो उधर का, अरे आदमी ये बहुत कंफ्यूजन है। यूपी के मुख्यमंत्री यूपी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहाँ भी बेचारे बच्चे जल के मर गए, कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है, कहीं पर बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चल रही है, वो अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर नफरत बांटने के लिए आ रहे हैं। बटों के कौन बटेगा? आज जब कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे एक हो गए, वो कभी नहीं सुनते थे आप, है ना, शरद पवार एक हो गए, ये सब तो एक है, इनके एक होने से उनको डर लग रहा है। तो जब ये एक हुए तब वो बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे। यही लोग बोलते हैं बटोगे तो कटेंगे, ये क्या बोलते हैं? नहीं, हमारा ऐसा नहीं है, आप नहीं मानते हैं। तुम्हारा साथी बोल रहा है बटोगे कटोगे, तुम बोलता है हमारा ऐसा नहीं। क्या नाटक चल रहा है? पिछली बार वो इनके खिलाफ लड़ा था, वही आज बीजेपी के साथ जाकर के लड़ रहा है। अजीत पवार दादा जो पिछली बार इसमें थे, अपोजिशन में थे, वो सरकार के साथ है। नवाब मलिक जो कि अपोजिशन में थे, जिस सरकार ने उनको जेल में डलवाया, आज उन्हीं के साथ बैठ करके, है ना। तो ये जो अव्यवस्थाएं हो रही है, ये कॉमेडी है और कुछ नहीं है। मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी। मैं चाहे इधर से लड़ूं, मैं चाहे उधर से लड़ूं, मैं चाहे जेल जाऊं, मैं लौट जाऊं, मैं चाहे इनके खिलाफ बोलूं, ये चाहे मेरे को जेल डालें, डंडा मारे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ चुनाव लड़ेगा, मेरी मर्जी। महाराष्ट्र चुनाव में चुनावी प्रचार का शोर बस कुछ ही दिनों में समाप्त हो जाएगा। अभी हमारे साथ मौजूद है राजीव निगम, मशहूर कॉमेडियन, उनसे बातचीत करेंगे। क्या लगता है इस बार महाराष्ट्र चुनाव में क्या होने वाला है, महाविकास आघाड़ी या महायुति? नहीं, अब उम्मीद तो यही है कि जो अपना महाविकास आघाड़ी है उसको मौका मिलना चाहिए, क्योंकि अभी मौजूदा सरकार तो उनकी थी, कैसे उन्होंने तोड़ के फोड़ के पार्टियों को तोड़ करके डाका डाल करके बनाया। तो अब जनता को ऐसा लग रहा है कि उनको न्याय मिलना चाहिए, इंसाफ मिलना चाहिए, और जो इनकी नफरत की एक राजनीति है, बटेंगे कटेंगे, इससे जनता के मन में एक बहुत निगेटिव एक थॉट जा रहा है। तो अभी लोकसभा का चुनाव हुआ, उसमें बहुत जनता ने आगे बढ़ करके बहुत अच्छा रिजल्ट दिया। तो उम्मीद है कि इस चुनाव में भी एक अच्छा रिजल्ट आने वाला है और सरकार का बदलाव होने वाला है। लेकिन आप एक कॉमेडियन हैं, चूंकि महाराष्ट्र की पॉलिटिक्स पे सबकी नजर थी, यहाँ भी कोई कम छोटी कॉमेडी नहीं देखने को मिली। आप एक कॉमेडियन है, उसको कैसे देखते हैं? सबसे ज्यादा कॉमेडी तो यहीं पर हो रही है, और किसी को अगर राजनीति करनी है, उसको महाराष्ट्र में मौका न मिले तो पूरे हिंदुस्तान में कहीं नहीं मिल सकता है। क्योंकि बाकी जगह होता है 2 पार्टियां होती है, कहीं पर 3 पार्टियां होती है, यहाँ पे 6-6, 7-7, 8-8 पार्टियां, एक पार्टी की 2-2 पार्टी। तो इतने, जैसे आप देखो, जिसको पिछली बार वो इनके खिलाफ लड़ा था, वही आज बीजेपी के साथ जाकर के लड़ रहा है। अजीत पवार दादा जो पिछली बार इसमें थे, अपोजिशन में थे, वो सरकार के साथ है। नवाब मलिक जो कि अपोजिशन में थे, जिस सरकार ने उनको जेल में डलवाया, आज उन्हीं के साथ बैठ करके, है ना। तो ये जो अव्यवस्थाएं हो रही है, ये कॉमेडी है और कुछ नहीं है। तो सबसे बड़ी कॉमेडी तो यही पर हो रही है। आपको समझ में आता है कौन किसके साथ है? बिल्कुल, एकदम से अगर आप देखो ना तो बिल्कुल समझ में नहीं आएगा कि कौन किसके साथ है। ये इसके साथ मिला हुआ, उसके साथ मिला हुआ, तो उसके साथ मिला हुआ है। अरे वो तो उसके साथ तो इधर कैसे आ गया? अरे इधर तो उधर का, अरे आदमी ये बहुत कंफ्यूजन है। इसलिए मैं चाहता हूँ कि महाविकास आघाड़ी की सरकार बने, तो इससे बहुत सारा कंफ्यूजन क्लियर होगा। ये जो पार्टियां तोड़ी गई हैं, ये जो शिंदे साहब ने अपनी पार्टी बनाई है, जब ये चुनाव महाविकास आघाड़ी जीत जाएगी तो शिंदे साहब का काम अपने आप खत्म हो जाएगा, पार्टी भी खत्म हो सकती है, अजीत पवार दादा की पार्टी भी खत्म हो सकती है, या वो वापस लौट करके शरद पवार जी के साथ आ सकते हैं। तो वो कंफ्यूजन भी खत्म होगा, इसलिए चुनाव जीतना बहुत जरूरी महाविकास आघाड़ी। राजीव जी, एक बात बताइए, आपको क्या लगता है कौन सी ओरिजिनल एनसीपी है, कौन सी ओरिजिनल क्या कहते हैं शिवसेना है, कौन लगता है आपको? ओरिजिनल कौन सी होती है भाई? आप अपना, आपके जो पिताजी का घर है, भले आप मुंबई में आके अपना फ्लैट बना लो, कुछ भी बना लो, तो ओरिजिनल घर तो आपका वही है ना। ओरिजिनल घर तो जो आपके पिताजी का है वही है। तो जो पिताजी शरद पवार बैठे हैं, तो ओरिजिनल तो वो है। इधर उद्धव साहब ठाकरे बैठे हुए हैं, ओरिजिनल वो है। कल को आपका माइक कोई छीन करके भाग जाए, है ना, उधर जाकर के कुछ बोलने लगे, तो आपको लेके थोड़ी भाग जाएगा, ओरिजिनल तो आप ही रहोगे ना। ये जो पार्टियां तोड़ फोड़ के पैसा, पन्नास खोखा, ये सब जुगाड़ से थोड़े समय के लिए बनाई गई है। बाकी जो ओरिजिनल है वो ओरिजिनल होता है, ओरिजिनल है, और इस चुनाव में दिखेगा ओरिजिनल। ये जो एक खोखा का नाम लिए आप, यहाँ खोखा चलता है क्या? खोखा चला ही है ना, जो पब्लिक बोलती है पन्नास खोखा पन्ना। भाई बगैर खोखे वोखे के एक जो सरकार चल रही है, आपका कैमरामैन अचानक यहाँ से कैप्चर कर रहा है और वो जाके दूसरी पार्टी में दूसरा इंटरव्यू लेने लगे आपको छोड़ करके, वो बिना किसी फायदे के चला जाएगा क्या? जो आपकी विचारधारा है, जिस परिवार से, जिस पार्टी से है, आप अपना परिवार छोड़ के अचानक पड़ोसी के घर में जाकर के
ये बोलोगे नहीं ये मेरा घर है, ये तो हमारा, तो पैसा चीजें तोड़फोड़ तो हुई है और ये सबको मालूम है। कह रहे कि उद्धव ठाकरे ने भी धोखा दिया है। नो, उद्धव ठाकरे जी ने किसको धोखा दिया? क्योंकि बीजेपी के साथ चुनाव लड़े थे, इधर कैसे आ गए वो? नहीं, इधर तो सबसे पहले तो उन्होंने धोखा दिया था। सबसे पहले उन्होंने धोखा दिया जब फडणवीस साहब अजीत पवार के साथ जाकर के सुबह के सुबह शपथ लेके आए, तो सबसे पहले धोखा किसने दिया? तो उद्धव ठाकरे को मालूम पड़ा ये लोग धोखा देने वाले हैं, इसलिए वो वहां से बच के निकले। धोखा उद्धव जी ने नहीं दिया, धोखा बीजेपी ने दिया, धोखा फडणवीस ने दिया। महाराष्ट्र में अब आगे कोई ड्रामा देखने को मिलेगा जिस तरीके से पिछले 5 सालों से जो चलता आ रहा है? ड्रामा तो बहुत है, क्योंकि पिछले 5 साल चुनाव के बाद भी ड्रामा हुआ, कई ड्रामे हुए। इस बार भी मुझे लग नहीं रहा है कि बहुत साफ सुथरे तरीके से आसानी से सरकार बन जाएगी। चुनाव के बाद, रिजल्ट के बाद बहुत ड्रामे होंगे, लेकिन सरकार विकास अघाड़ी की बनेगी। ड्रामे होंगे आपको लग रहा है? ड्रामे होंगे, बहुत सारे ड्रामे होंगे। अभी पहले से कैसे बता दिया जाए, है ना? बहुत कुछ हो सकता है। अभी कुछ सीटें हैं अजीत पवार साहब का, उन्होंने पहले भी दिखाया इधर उधर, कहीं कुछ हो गया वो इधर आ सकते हैं, है ना? शिंदे साहब को लगा कि हमारा भविष्य वहां नहीं है, चलो हम अपनी घर वापसी करें लौट करके, तो शिंदे साहब इधर आ सकते हैं। बहुत कुछ हो सकता है, अभी मालूम नहीं क्या होगा, लेकिन होगा बहुत। लेकिन यूपी के मुख्यमंत्री आ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं कि बटोगे तो कटोगे। यूपी के मुख्यमंत्री यूपी में कुछ नहीं कर पा रहे हैं, वहां भी बेचारे बच्चे जल के मर गए, कहीं पर दंगा फसाद हो रहा है, कहीं पर बेरोजगारों के ऊपर लाठियां चल रही है, वो अपना प्रदेश संभाल नहीं पा रहे हैं, यहाँ पर नफरत बांटने के लिए आ रहे हैं। बटोगे कौन बटेगा? आज जब कांग्रेस और शिवसेना उद्धव ठाकरे एक हो गए, जो कभी नहीं सुनते थे आप, है ना, शरद पवार एक हो गए, ये सब तो एक है, इनके एक होने से उनको डर लग रहा है। तो जब ये एक हुए तब वो बोल रहे हैं बटोगे तो कटोगे, उनका डर बोल रहा है ये। ये मोदी जी भी आ रहे हैं, यहाँ कह रहे हैं एक है तो सेफ है, ये कह रहे हैं कि अगर ये लोग आ जाएंगे तो बेटियां छीन के लेकर के चले जाएंगे। अभी तो चुनाव में, वो लोकसभा चुनाव में बोले थे आपकी भैंस छीन के ले जाएंगे, आपका घर छीन के ले जाएंगे, मंगलसूत्र छीन के ले जाएंगे, है ना? तो ये लोग तो डराने का, धोखा देने का, झूठ बोलने का, जुमले का राजनीति करते हैं, वही कर रहे हैं, उनको जो आता है वो कर रहे हैं। अभी आप अनुशक्ति नगर में हैं, अनुशक्ति नगर में जिस समय चुनाव सना मलिक वर्सेस फहाद अहमद के बीच है। सना मलिक जो विधायक थे यहाँ के, नवाब मलिक की बेटी है। नवाब मलिक अभी चुनाव लड़ रहे हैं, अब वो आम आदमी के खिलाफ। क्या लगता है जिस बीजेपी से कभी बगावत किया करते थे नवाब मलिक, आज उसी गठबंधन का हिस्सा होकर के वो चुनाव लड़ रहे हैं? इसमें कुछ कॉमेडी नजर आ रही है क्या? अरे पूरा कॉमेडी है इसमें तो उनको पूछना चाहिए, जो मोदी साहब और बीजेपी कहती है परिवारवाद, है ना, तो अब मोदी जी और फडणवीस साहब क्यों नहीं बोल रहे कि तो बाप भी हमारी तरफ से लड़ रहा है, इसको इधर खिसका के लड़ रहा है, इधर से बेटी को लड़ा दिया, है ना, पहले तो उधर था, उधर से इधर आ गया, तो परिवारवाद भी चल रही, धोखेबाजी भी चल रही है, घपला घोटाला भी चल रहा है, जेल भी चल रही है, तो सब कुछ तो चल रहा है, इससे बड़ी कॉमेडी कहाँ मिलेगी यार? जिससे सवाल ये उठता है ना, जो नवाब मलिक बगावती तेवर अपनाया करते थे बीजेपी के खिलाफ, आज उसके साथ कैसे आ गए? अब वही, यही तो जनता जानना चाहती है। इसका मतलब आप सत्ता के लालची हैं, आपको जिसने जेल डलवाया उसको आप भूल गए, है ना, जिसने आपको हैरेस किया, जिसने आपके साथ सब कुछ किया, आप उसी के चरणों में लौट रहे हैं। इससे बड़ा धोखा क्या हो सकता है जनता के साथ में? इस धोखे का सबक जनता सिखाएगी। आप देखे ना खुले ये सब, और कितनी कॉमेडी है भाई। नवाब मलिक खुद आके लड़ते। अच्छा, दूसरी तरफ यही लोग बोलते हैं बटोगे तो कटेंगे, ये क्या बोलते हैं, नहीं हमारा ऐसा नहीं है, आप नहीं मानते हैं, तुम्हारा साथी बोल रहा है बटोगे कटोगे, तुम बोलता है हमारा ऐसा नहीं। क्या नाटक चल रहा है? मतलब अपने में इत्तेफाक नहीं है, अपने में। तो ये सब बेवकूफ बना करके हम इधर से लड़े, मैं चाहे ये करूं, मैं चाहे वो करूं, मेरी मर्जी, मैं चाहे इधर से लड़ूं, मैं चाहे उधर से लड़ूं, मैं चाहे जेल जाऊं, मैं लौट जाऊं, मैं चाहे इनके खिलाफ बोलूं, ये चाहे मेरे को जेल डाले, डंडा मारे, कुछ भी करे, लेकिन फिर भी मैं इनके साथ चुनाव लड़ेगा, मेरी मर्जी।